हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सुदेश कुमार। दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे थे एनएफए डिज़ाइनिंग, यानी कि इससे पहले हम बहुत सारे वीडियोस ला चुके हैं एनएफए के ऊपर और अब भी हम एक वीडियो एनएफए के ऊपर ही लाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास और हो सके तो दोस्तों मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आप लोग साथ देते हो तो हमें वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो चलिए दोस्तों आज क्या पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, डिज़ाइन ए एनएफए ओवर एन अल्फ़ाबेट्स इनपुट सिंबल्स ए बी। दोस्तों हमारे पास इनपुट सिंबल ए बी होने वाले हैं और ये कह रहा है कि एक एनएफए डिज़ाइन करिए जिसके अंदर इनपुट नंबर ऑफ सिंबल्स ए और बी हों आपके पास। उसके बाद सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट स्टार्टिंग एंड एंड्स विद सेम सिंबल। दोस्तों वो एनएफए जो बनाने के लिए ये बोल रही है ये लैंग्वेज, ये क्वेश्चन, वो एनएफए ऐसा होना चाहिए जो सेम सिंबल से ही स्टार्ट हो और सेम सिंबल से ही एंड हो। तो दोस्तों किस तरह से हो सकते हैं सेम सिंबल, क्योंकि हमारे पास इनपुट सिंबल सिर्फ दो हैं, ए और बी। तो हमारे पास एक तो ए होगा जो स्टार्ट भी ए से है और एंड भी ए से है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, बी होगा, ये भी स्टार्ट भी ए से है और एंड भी स्टार्ट भी बी से है और एंड भी बी से है। दोस्तों ये तो होंगे ही होंगे हमारे पास सबसे छोटे। उसके बाद अगली कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, अगली कंडीशन ये हो सकती है ए से कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो और बीच में कुछ भी हो और लास्ट में भी ए ही होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों, चौथी कंडीशन, बी स्टार्टिंग में बी हो, बीच में कुछ भी हो और लास्ट में भी हमें बी मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशंस को फुलफिल करे ऐसा हमें एनएफए यहाँ पे बनाना है। तो चलिए दोस्तों पहले तो इसका डीएफए बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे इसका एनएफए। तो इसकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, इसकी स्ट्रिंग यही बन जाएगी दोस्तों, ये स्ट्रिंग ही है। तो इसमें सबसे छोटे सिंबल्स कौन से हैं, ए और बी। ए और बी सबसे छोटे सिंबल्स हैं दोस्तों, इनके लिए तो हम मशीन बनाएंगे ही बनाएंगे। तो चलिए डीएफए बनाते हैं सबसे पहले डीएफए। तो सबसे छोटे सिंबल्स के लिए, सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए हम डीएफए बनाते हैं। तो ए बी के लिए हम यहाँ पे डीएफए बनाएंगे। कैसे दोस्तों, देखिए इनिशियल स्टेट है, यहाँ से अगर हम ए रीड करेंगे तो हम पहुँचेंगे Q1 स्टेट पर और ये दोस्तों ये होने वाली है फाइनल, क्योंकि ए को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुके हैं। ए यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग थी। उसके बाद बी के लिए अलग से बना लेते हैं दोस्तों। अगर बी आएगा तो हम पहुँचेंगे Q2 स्टेट पर और दोस्तों ये भी यहाँ पे फाइनल स्टेट होने वाली है। तो Q का काम तो हो गया दोस्तों ख़त्म, क्योंकि ए रीड कर लिया इधर और बी रीड कर लिया इधर। अब चलते हैं ऊपर Q1 स्टेट पर। यहाँ पे दोस्तों अगर देखिए, यहाँ पे अगर ए सिंबल आता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, उसका हम लूप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मिलेगा ए कई बार ए मिल सकता है, इस तरह से मिलेगा ए और इससे हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग ए से हो रहा है। उसके बाद दोस्तों इसी तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें बी मिलता है यहाँ पे Q2 स्टेट पर तो उसका भी लूप लगा देंगे, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें बी भी मिलता चला जाएगा। और ये कंडीशन क्या होगी, स्टार्टिंग में बी और एंडिंग में बी हमें मिल जाएगा, यानी कि हमारी कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो जाएगी। अब दोस्तों बात आती है आगे चलने की। देखिए यहाँ पे अगर बी आए, ए आया तो मैंने लूप लगाया, अगर ये इस Q1 स्टेट पर बी आ जाए तो उसको क्या मैं उसके लिए ट्रैप स्टेट बना सकता हूँ दोस्तों? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रैप स्टेट में अगर ये चली गई, यहाँ से बी को ट्रैप स्टेट में डाल दिया तो ए बी ए अगर ये स्ट्रिंग हमारे पास आएगी तो दोस्तों ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब बी को हम ट्रैप स्टेट में नहीं डालेंगे। तो बी के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक नई सी स्टेट बना लेंगे। बी के लिए हम बना लेंगे नई स्टेट। जैसे बी आएगा हम पहुँचेंगे Q1 2 ये 3 स्टेट पर। बी आएगा हम पहुंचेंगे Q3 स्टेट पर और जितनी भी बार बी आएगा वो यहाँ पे दोस्तों लूप में घूमता रहेगा और जैसे ही बी के बाद ए आएगा हम पहुंचेंगे Q1 स्टेट पर, यानी कि फाइनल स्टेट पर, और यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी दोस्तों। उसी तरह से हम इसका करते हैं। देखिए Q1 स्टेट पर बी आएगा तो लूप लगा लिया, अगर यहाँ पे ए आएगा तो उसके लिए दोस्तों हम बनाते हैं न्यू स्टेट Q4। और दोस्तों जैसे ही यहाँ पे ए आता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें लूप में घूमता रहेगा, और जैसे ही बी आएगा तो वो उसको पहुँचा देते हैं दोस्तों Q2 स्टेट पर, यानी कि फाइनल स्टेट पर। जैसे बी आएगा यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जैसे कि मान के चलो बी ए बी इस टाइप की स्ट्रिंग भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। कैसे, देखिए बी फिर ए
और फिर यहाँ पे ए, फिर ए और फिर बी और फिर यहाँ पे एक्सेप्ट, फाइनल पे पहुँच जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग ए होना चाहिए, बीच में कुछ भी हो, यानी कि बी हो फिर बी हो, कुछ भी हो, लास्ट में ए होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है। जैसे कि ए मिला, ठीक है, उसके बाद बी मिला, ठीक है, फिर बी लूप में कितनी बार घुमा सकते हैं, उसके बाद जैसे ही ए आएगा हम पहुँचेंगे फाइनल स्टेट पर, और यहाँ पे दोस्तों ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी DFA। अब बनाते हैं NFA। NFA में क्या है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे NFA को बना लेते हैं NFA। इसमें भी हम सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग को लेंगे, यानी कि ए और बी को। देखिए Q0 स्टेट है हमारे पास, यहाँ से ए को रीड करेंगे तो हम पहुँचेंगे Q1 स्टेट पर, और दोस्तों ये होने वाली है फाइनल। इसी तरह से इसी रास्ते पर बी को भी रीड कर सकते हैं दोस्तों, फिर हम पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट पर। तो ये दोनों सिंबल्स को हम यहीं पे रीड कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों अगर कंडीशन ये आ जाए, ए है फिर बीच में बी आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट में ए आए, तो ये दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होने वाला। तो इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम एक नई स्टेट बना लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ए आता है तो हम जाते हैं नई स्टेट पर और Q2 स्टेट ले लेते हैं यहाँ पे, और दोस्तों ए यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम Q2 स्टेट पर, और यहाँ पे कितनी भी बार बी आए बीच में, जैसे कि यहाँ पे बी आ रहा है, कितनी भी बार बी आए वो लूप में घूमने वाला है, और जैसे ही ए आएगा हम पहुँच जाएंगे दोस्तों फाइनल स्टेट पर, और ये स्ट्रिंग आपकी ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है इसमें, क्योंकि सेम सिंबल से एक्सेप्ट होनी चाहिए, एंड होना चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है दोस्तों, ये वाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी ए बी, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल सेम होने चाहिए, बीच में कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसको भी हम कर सकते हैं, यहाँ से बी रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद Q3 स्टेट पर जाएंगे, और यहाँ पर कितनी भी बार ए आए उसको लूप में डाल देंगे, और जैसे ही बी आएगा हम पहुँच जाएंगे फाइनल स्टेट पर दोस्तों। तो दोस्तों ये था इसका NFA। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। NFA की हम हर स्टेट पर ट्रांजैक्शन डिफाइन करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन DFA की हमें हर स्टेट पर ट्रांजैक्शन डिफाइन करना होगा, क्योंकि इसकी डिमांड है। तो दोस्तों ये था NFA और DFA। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।